नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। किसी ने ना ये सवाल पूछा कमेंट के अंदर कि भाई जो ये टैक्सी चल रही हैं, जो ये टैक्सी के ऐप हैं, सरकार जो है सरकारी ऐप क्यों नहीं बना देती। तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगा और ये अपने YouTube चैनल पे ना पहली कमेंट का जवाब दे रहा हूं और आगे ना यही होगा, कमेंट्स का जवाब ही मिलेगा। आप कमेंट्स करिए जरूर, बस एक बार किसी भी चीज को लेकर के आप जो है सवाल पूछेंगे ना, तो अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। किसी ने पूछा कि सरकारी ऐप जो है ना भाई, ये क्यों नहीं बना देती कंपनी को, सरकार को जो ना एक सरकारी ऐप बनाना चाहिए जिससे कि भारत का ड्राइवर, दिल्ली का ड्राइवर या सिटी शहरों में जहां भी टैक्सियां चल रही हैं, एक सरकारी अगर ऐप बन जाएगा तो उससे सरकार को भी फायदा होगा और ड्राइवर को भी। उस भाई ने ये सवाल पूछा तो उसका जवाब मैं देता हूं। अगर सरकारी ऐप बना दिया गया तो वो एक लिमिट हो जाएगी कि ड्राइवरों के साथ में और सरकार के साथ में। ये उस भाई के मन में प्रश्न जरूर होगा कि ड्राइवरों को भी आराम मिलेगा और सरकार को भी, क्योंकि सरकार की इनकम होगी। कमीशन तो देखो ड्राइवर दे ही रहा है, कमीशन तो ड्राइवर दे ही रहा है, कमीशन में तो कोई कमी नहीं है। और जो ये कंपनियां हैं, ये गलत तरीके से ड्राइवर से कमीशन ले रही हैं। कोई 10% से, अब तो 10% तो खैर है ही नहीं है, लेकिन जो ये कंपनियां स्टार्टिंग में आई थी तो वो 10% को लेकर के ही कमीशन अपना चार्ज कर रही थी। लेकिन आज की डेट में वो कमीशन जो है 25 से 30% हो चुका है। 25 से 30%। ड्राइवर पैसा कमाए कैसे? ड्राइवर पैसे नहीं कमा सकता। स्पेयर पार्ट्स वाले, मिस्त्री, मैकेनिक, जिनके जो गाड़ियां चलवा रहे हैं, डीलर्स, वो पैसे वाले बन गए और ड्राइवर जो है ना, एक ड्राइवर, वो ड्राइवर वहीं का वहीं रहा। ड्राइवर बढ़ ही नहीं सकता आगे, क्योंकि उसको उपलब्धियां नहीं मिली, वो अपॉर्चुनिटी दी नहीं, ना सरकार ने ना किसी और ने। तो वो ड्राइवर आगे जाएगा कैसे? जा ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं, काम है ये मेरा ड्राइविंग का, लेकिन मैं यूट्यूब पे जो मैंने ये चैनल बनाया है ना, ये कुछ सोच समझ के ही बनाया है कि मैं जो है ना अपने अंदर की बात जो है सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं। आप कुछ भी पूछो, खाली यही नहीं कि ड्राइविंग लाइन से, आप किसी भी चीज से पूछो। अभी पिछली कुछ वीडियो ना मैंने ऐसी बनाई है जिसपे भले ही लाइक नहीं है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे भरोसा है एक दिन ना उन वीडियो पे ना हजारों और मिलियनों लाइक होंगे, क्योंकि उसमें झूठ कुछ भी नहीं है। झूठ कुछ भी नहीं है, जो है वो रियलिटी है। अपने देश से जुड़ी हुई बातें, अपने समाज से जुड़ी हुई बातें, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में ये उबर फ्लिट जैसी कंपनियां हैं ना, ये लूट रही है देश को और कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार को बिना कुछ करे पैसा मिल रहा है, तो सरकार को क्या जरूरत है सरकारी ऐप बनाने की? कोई जरूरत नहीं। सरकार आप सोचते हो ना कि सरकार सरकार के पास कमीशन वैसे ही जा रही है, ना उसे कुछ करने की जरूरत, ना ऐप बनाने की जरूरत। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो ये उबर फ्लिट कंपनी है, ये अभी ड्राइवरों से ना 25 से 30% कमीशन ले रही है। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि उबर वालों के साथ तो इनका टाई अप है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये एवरेज फ्लीट गाड़ियां चल रही हैं दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, बैंगलोर में, जितनी भी बड़े शहर है वहां चल रही हैं। इन्होंने अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया है ना इन गाड़ियों के ऊपर, बैंक से फाइनेंस करवा करके, तो उसके थ्रू ये ड्राइवरों को लूट रहे हैं, ड्राइवरों का शोषण कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उबर वालों के साथ में कांटेक्ट है तो 10% कमीशन तो उनकी है ही है। ये एवरेज फ्लीट ने अपनी गाड़ियां लेकर के ड्राइवरों से चलवा रहे हैं, तो 10% कमीशन इनका हो गया, और बचा 7, 8, 10% कमीशन वो परिवहन डिपार्टमेंट के लिए, सरकार के लिए है। तो यानी कि 25 से 30% का कमीशन जा रहा है। मेरे पास अदर फोन नहीं है, एक ही फोन है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं
नहीं तो मैंने ना कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे हैं जिसमें ना 30% से भी प्लस कमीशन है। और ये जो हमारे देश की जनता है, हमारे देश की जो पब्लिक है, उनसे भी एक बात कहना चाहूंगा कि कंपनियां हैं, रिलेशन ना आपका और ड्राइवर का होना चाहिए, एक पैसेंजर का और एक ड्राइवर का रिलेशन। एक ड्राइवर और पैसेंजर का होता है, कंपनियों का रिलेशन नहीं होता। कंपनियां बीच में जो कमा रही हैं, शोषण गरीब आदमी का हो रहा है, पैसे वो अमीर आदमी से ले रही है। लेकिन कंपनियां जो बीच में इतना कमा रही है ना, इसके अंदर सीधे सीधे ये करप्शन ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। और इसके अंदर हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश की सरकार फुल सपोर्टेड रहती है। कोई इसमें ताज्जुब वाली बात नहीं है, फुल सपोर्ट में गवर्नमेंट रहती है। उसे बिना कुछ करे ही टैक्स मिल रहा है, तो उसे जरूरत क्या है एक सरकारी ऐप बनाने की। तो शायद भाई आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट जो है सरकारी ऐप नहीं बना सकती और बनाना चाहेगी भी नहीं। लेकिन क्या है कि जो हम ड्राइवर आदमी है ना, हम ये सोचते हैं कि हम कम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हम शोषण को ना बर्दाश्त करते हैं, शोषण को हम बर्दाश्त करते हैं, चुपचाप सहते रहते हैं कि हम मजबूर है। अरे मजबूर नहीं है, हम मजदूर है, खाली हम मजबूर नहीं है। लेकिन हमने ना अपने आप को मजबूर बना लिया है, कोई आवाज करने को राजी नहीं होता, शोषण सहते रहते हैं। अरे हमारा भी परिवार है, हमारा भी घर है, हमारा भी जीवन है, हमारे भी बच्चे हैं। और जो किसी और के लिए खर्चा है वही सब ड्राइवर के लिए खर्चा है। आप सोच के देखो, एक मैकेनिक जो गाड़ियां रिपेयर करता है, उन्होंने छोटी छोटी दुकानों से बड़े बड़े शोरूम बना लिए। एक डीलर जो कभी छोटी छोटी एक दो गाड़ियां बेचा करता था, उन्होंने डीलरों ने अपने बड़े बड़े ऑफिस बना लिए। लेकिन जो ड्राइवर था, सड़क पे नौकरी कर रहा था, ड्राइव कर रहा था, वो ड्राइवर आज भी वही है जहां वो कल था, या जहां वो पिछले 2 4 5 साल पहले था। वो ड्राइवर आगे कहीं नहीं गया। ड्राइवर कहाँ, जहां कल था वहीं ड्राइवर आज है। तो जब तक ये एक साथ नहीं सोचोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और मैं ये कैब ड्राइवर वालों के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चला रहा हूं कैब, मैं चला रहा हूं कैब। तो दर्द जो है ना कैब ड्राइवर का, वो मुझे पता है कि कितना दर्द होता है जब हम 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे मेहनत करते हैं और हमें अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता। तो इस शोषण को लेकर के ना आवाज उठानी चाहिए। अगर आप जिस दिन आवाज उठाओगे ना, सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी। सरकार एक दिन में ये जो ओला उबर जैसी कंपनियां हैं या और भी अदर कंपनियां हैं, एक दिन में बंद कर सकती है। एक दिन के अंदर इनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, अगर हम लोग और आप लोग चाहें तो। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं, हम ऐसा सोचते नहीं। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, हमारे से लूटा जा रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हम अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ड्राइवर भाई, सब ड्राइवर भाई एक साथ हो जाएं और अगर गवर्नमेंट के पास ये एप्लीकेशन दे कि हम टैक्सियां जब ही चलाएंगे, हम गाड़ी जब ही चलाएंगे जब हमारे से एक फिक्स रेट लिया जाएगा और हमारे को ना एक फिक्स रेट दिया जाएगा। अगर परिवहन मंत्री को, गवर्नमेंट को, सरकार को अगर ये बोला जाए कि आप जितने मर्जी पैसे लीजिए सवारी से, लेकिन हमारे ये अभी हो क्या रहा है टैक्सी में, यही सब तो हो रहा है कि सवारी से वो कितने भी पैसे ले लेते हैं, और लेकिन ड्राइवर को तो लिमिटेड पैसे दे रहे हैं ना, उनके किलोमीटर के हिसाब से, कस्टमर से जितना मर्जी चार्ज कर लेते हैं। तो यही रियल चीज है। होना ये चाहिए कि आप जितने पैसे कस्टमर से ले रहे हैं, आप अपनी ऐप का, अपनी सर्विस का सिर्फ 10% चार्ज ले सकते हैं।
बाकी 90% आप ड्राइवर को दें, ड्राइवर को देना पड़ेगा। सिर्फ 10% आप अपनी सर्विस का, आपके ऐप हैं, आपके ऑपरेटर्स हैं, आपका सर्विस सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको 90% ड्राइवर को देना पड़ेगा। ये मेरी सोच है और मेरी तरफ से विचार है। और आप जो है ना, इस वीडियो पे, आपने पिछली एक वीडियो पे मुझे बहुत प्यार दिया, इसलिए मैंने आपको ये ड्राइवर के लिए वीडियो बना करके फिर दोबारा दे रहा हूं। और मैं आपको ना कुछ दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन सिर्फ एक सच्चाई से अवगत करा रहा हूं, क्योंकि ये शोषण है ड्राइवर का और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ड्राइवर भाई चुप बैठे रहते हैं, आवाज नहीं देते हैं। कहाँ लूट नहीं है ड्राइवर के साथ में। कमर्शियल गाड़ी वाला सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, रोड टैक्स, सर्विस टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस, मीटर, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब कमर्शियल ड्राइवर वाला करता है, लेकिन शोषण फिर भी उसी का ही होता है। तो शोषण नहीं होना चाहिए ना। ये सरकार को आवाज आप लोग और हम लोगों को देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के सरकार के कानों में जूं रहेंगी। हम चुप है, इसलिए सरकार को जरूरत क्या है कोई सरकारी ऐप बनाने की, या कोई इंडियन ऐप अच्छा बनाने की, जिसके अंदर एक फिक्स चार्ज हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कि किस तरीके से मैं ना, देखो, हार्टली बंदा हूं, दिल से बोलता हूं, दिल से जो भी बोलता हूं दिल से। और आगे मैं जो है ना, बहुत सारी वीडियो और बातें करने वाला हूं आपसे। आप कुछ भी पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा आपको। जय हिंद, जय भारत।